मैं कुंदन आंटी जम्मू से बोल रही हूँ। मुझे शुक्राना सत्संग शेयर करना है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे मालिक। जो दिया शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी लाख लाख शुक्राना। गुरु जी के घर में देर है अंधेर नहीं है, टाइम पर सब कुछ मिलता है। हे मेरे गुरु, आपने बहुत कुछ दिया, बहुत कुछ दिया, बहुत कुछ दिया, मैं बोल भी नहीं सकती, पर मेरा अरदास भी कबूल नहीं हुआ। प्लीज मेरे गुरु जी, मेरा अरदास कबूल कर दो। मेरी छोटी सी बच्ची को ठीक कर दो, उसकी वो बोलती नहीं है, उसकी जबान दे दो वो, ताकि वो बोल पाएगी। प्लीज मेरे गुरु जी, प्लीज मेरे भगवान, प्लीज मेरे मालिक, उस पर दया करो, उस पर अपना हाथ रखो, उसके सिर पर अपना हाथ रखो, ताकि वो दो पल खुश रहे, वो कुछ बोल पाए। मेरे गुरु जी, प्लीज मेरे गुरु जी, आपने मुझे पता है, आपने मुझे बहुत दिया है। मेरे बेटा आपका बहुत 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 आपके वहाँ आता है, उसको बहुत श्रद्धा है। आपने मेरे बच्चे को हर शिव मंदिर में हर एक शिव यात्रा करवाई है, वो मुझे पता है, वो आपने ही करवाई है। जहाँ टिकट नहीं मिलती थी वहाँ एक ही टिकट उसको मिलती थी, पर उसने बहुत आराम से हर एक शिवलिंग का दर्शन किया। प्रभु, उसको बहुत टाइम हो गया था, वो आपके पास नहीं आया था, वो भी मुझे पता है। मैं अंदर से ध्यान करती थी कि आपने उसको अभी बुलाया नहीं, जब बुलाओगे वो खुद आएगा। फिर एक दफा सपने में उसको गुरुजी आए और कहता कि उधर नहीं आना, मेरे पास नहीं आना, क्या उधर छोड़ दिया है क्या? कहता नहीं गुरुजी, मैं जरूर आऊंगा, जरूर। कहता नहीं, उधर आना मेरे पास। दूसरे नहीं तीसरे दिन, सोमवार के दिन वो उसने गुरुजी का दर्शन किया उधर, और वो बहुत खुश था, बहुत खुश था, बहुत खुश था। उसके दिल में बहुत संतुष्ट हुई, तब से वो बहुत बड़ा शिव भक्त बन गया। हे मेरे प्रभु, अब मेरी एक बात मान ले, उसकी शादी करवा दे कहीं। हे मेरे गुरु, बस वो शादी कर ले, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। यही मेरा शुक्राना सत्संग था। सबके सिर पर अपना हाथ रखो, सब संगत की मनोकामना पूर्ण कर दो। सब संगत में आस लगाई है, सब संगत को पता है हमारे सर पर गुरु जी का हाथ है। हे मेरे गुरु, हे मेरे भगवान, हे मेरे मालिक, सबों की दया कर, सबों को अपने साये में रख लो और सबकी मनोकामना पूर्ण कर दे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे मालिक। जय गुरु जी आंटी जी। ओम नमः शिवाय, मेरा शुक्राना सत्संग है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग। मेरी बेटी अभी एग्जाम दे रही थी, तो उसमें मेरी बेटी का एक एग्जाम रह गया था। मेरी बेटी एक एग्जाम में रह गई थी, तो उसमें मतलब उसे बहुत टेंशन हो रही थी। मतलब कुछ नंबर थे कि नहीं क्लियर हो पाए थे, उस नहीं हो पा रहा था उसका क्लियर। तो मैंने गुरु जी से अरदास लगाई, गुरु जी इसका क्लियर कर दें। तो गुरु जी ने उसको क्लियर करा दिया और अच्छे मार्क्स आए उसके। जय गुरु जी संगत, जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग था अपनी बेटी को लेकर। जय गुरु जी आंटी जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी आंटी जी, ये मेरा दूसरा शुक्राना सत्संग है। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी।
मेरी बेटी की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो रखी थी जिस टाइम उसके एग्ज़ाम थे। एग्ज़ाम और घर पर तो इतनी तबीयत खराब थी, इतनी तबीयत खराब थी कि मुझे लग रहा था कि पता नहीं कैसे एग्ज़ाम दे रही है। लेकिन मैंने उसको फिर भी गुरुजी का जल प्रसाद देकर मंत्र जाप सुनाया उसे, बल्कि उसको बार बार एक खांसी का ऐसा दस्ता लग रहा था कि जैसे वो बंद ही नहीं हो रही थी। फिर भी मैंने गुरुजी का नाम लेकर उसको गुरुजी का जल प्रसाद देकर गुरुजी का मंत्र जाप कराया उसको, और फिर उसको स्कूल भेजा। स्कूल भेजने के बाद में वो स्कूल पहुंचा। स्कूल पहुंचने के बाद उसने अपना एग्ज़ाम वगैरह दिया। तब स्कूल से आया तो उसने मुझे बताया आकर। मैंने उससे पूछा, मैंने कहा तबीयत कैसी रही? तो मैं बोलने लगा, मम्मी तबीयत मेरी बिल्कुल स्कूल में ठीक हो गई थी और मेरा पेपर भी ठीक ठीक गया है। तो मैंने बोला जय गुरु जी। तो मैंने बोल उससे बोला, मैंने कहा तबीयत तो ठीक है ना तेरी? क्या हुआ मम्मी? मेरी तबीयत तो ठीक है। लेकिन उसके बाद जब उसका रिजल्ट आया मुझे कोई उम्मीद नहीं थी कि ये इतनी भी कर लेगा, लेकिन रिजल्ट में उसके अच्छे से अच्छे मार्क्स आए। जय गुरु जी, ये कोई और नहीं कर सकता। मेरे गुरु पर उसके खुद साथ में बैठे थे, उन्होंने खुद हाथ पकड़कर उसके एग्जाम क्लियर कराए। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय मेरे गुरु पर, जय शुक्राना मेरे गुरु पर, शुक्राना मेरे गुरु पर, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पर। जो मेरे बच्चों के आप अनसंग रहते हो मेरे गुरु जी महाराज, मेरे बच्चों पर अपनी कृपा का हमेशा हाथ बनाए रखना है मेरे गुरु जी महाराज। उनके अनसंग रहना, उनको हमेशा अपने हाथ चरणों में रखना मेरे गुरु का, उन पर अपनी दया का हाथ अपने सदैव बनाए रखना। जय गुरु जी महाराज, जय गुरु जी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ये मेरा शुक्राना सत्संग था मेरे बेटे को लेकर। गुरु जी मेरा क्या है, सब कुछ आप ही का है मेरे गुरु जी महाराज। ये घर भी आप ही का है और आप ही चला रहे हो, आपकी मर्जी से ही चल रहा है मेरे गुरु का। हमारे क्या औकात है जो हम अपना कह सकें किसी को। ये मेरे गुरु जी महाराज, हम आपके दम पर खड़े हैं। ये ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय मेरे गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु का। कब से शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती थी गुरु का, टाइम ही नहीं मिल रहा था। ये टाइम मिल रहा था तो कंटाला आ रहा था, पता नहीं क्या हो गया था गुरु का। जैसा शादी हो गया है, परेशानी चालू हो गई है, पता नहीं क्या हो रहा है गुरु का। पर मुझे पता है गुरु का, जो भी दुख आता है अच्छे के लिए आता है। मैं तो सहन कर लेती हूँ गुरु का, चारों तरफ से टॉर्चर हो गई हूँ। बहू घर में आई है तब से चारों तरफ से कितना भी अच्छा रहो तो भी सास ऐसी है वैसी है गुरु का, मुझे बहुत परेशानी हो रही है। पर मुझे पता है गुरु का, इसमें भी कुछ अच्छा ही होगा। शुक्राना सत्संग कितना दिन से 1-1.5 महीना होने को आया शादी करके गुरु का। शादी भी बहुत परेशानी हो गई, शादी में भी। मुझे पता है गुरु का, जो भी आपने किया अच्छा ही किया, कौन सब कुछ बुरा नहीं हुआ गुरु का, सब अच्छा ही हो गया और इससे आगे भी अच्छा ही होगा गुरु का। आपने मुझे कहा है खाली कर्म करो बेटी, और कुछ मत करो। मैं वही कर रही हूँ गुरु का। आज जो भी मुझसे बन रहा है मैं कर रही हूँ गुरु का, मुझसे जितनी ताकत है उतनी कर रही हूँ। आपके साथ है इसलिए कर रही हूँ गुरु का, आपके साथ ना रहती ना तो मैं कुछ भी नहीं थी गुरु का। इतने बड़े बड़े दुख आते हैं उसमें आप साथ में खड़े रहते हो ना, इसलिए गुरु का ये सब हो पाता है, वरना मुझसे इतना कहाँ हो पाता गुरु का एक इंसान से। आपके साथ है इसलिए सब कुछ हो रहा है गुरु का। शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ गुरु का। शादी ब्याह के लिए मुझे टाइम ही नहीं मिला, आज मिल रहा है तो गुरु का, इसलिए मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ गुरु का, आपका, संगत जी का, और जो मैडम मेरा, जो बहन जी मेरा ये कर रही है ना सत्संग शेयर, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद गुरु का। मुझे बोलना नहीं आता गुरु का, कुछ चूक भूल हो गई हो तो मुझे माफ़ कर देना। इस सत्संग यहाँ पे विराम देती हूँ गुरु का। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु का, कोटि कोटि शुक्राना गुरु का। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरी प्यारी प्यारी संगत जी, मैं अपना सत्संग शेयर करने से पहले गुरु जी का जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मेरे पे गुरु पे की इतनी अपरंपार कृपा हुई है कि मैं आपको क्या बताऊं और कैसे बताऊं, क्या कहाँ से शुरू करूं और कहाँ ख़त्म करूं, यही नहीं समझ आती कि इतनी कुछ ना कुछ गुरु जी की अपरंपार कृपा हम पे होती रहती है। मेरे बेटे का एंट्रेंस टेस्ट था, तो हम लोगों को बहुत टेंशन हो रहा था। गुरुपा की कृपा से वो एंट्रेंस क्लियर हो गया। शुक्राना गुरु जी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। मेरे को और मेरे बेटे को ब्लैक कलर की बटरफ्लाई के दर्शन भी हुए। बहुत शुक्राना इस बात का भी गुरु जी। मैं सब लोग जैसे मैंने सत्संग में सुनती हूँ कि हमने स्वरूप पे चंदन टीका लगाया, उसमें फिर जल मिक्स करके अपनी प्रॉब्लम पे यहाँ लगाया। पर मैं क्या करूँ, मैंने तो मेरे पास तो ना तो गुरु जी का लॉकेट है, ना स्वरूप है, कुछ भी नहीं है। तो मैं गुरु जी के नाम की शाम को ज्योत जलाती हूँ और अगरबत्ती जलाती हूँ। तो मेरे क्या हुआ, हाथ की सबसे छोटी फिंगर पे थोड़ी सी स्किन प्रॉब्लम सी हो रही थी। तो मैंने वही जो अगरबत्ती जलाई, उसकी जो गिरती है राख वगैरह, मैंने गुरु जी का नाम लेके वो ही वहाँ पे लगा ली। और गुरुपा की इतनी अपरंपार कृपा हुई कि मेरी वो जो फिंगर है वो ठीक हो गई। शुक्राना गुरुपा, आपका बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, ऐसे ही आज रात को मैंने सो रही थी, जल्दी सो गई थी मैं। तो मेरे बेटे ने मुझे उठाया एक बार, तो तब मैंने टाइम देखा 11:33 हुए थे। मैं फिर सो गए हम लोग। फिर 12:55 पे के 12:33 पे ऐसे ही 55 शायद था, मेरी नींद खुली। तो मेरे एकदम खुली क्यों, क्योंकि मेरे सपने में मुझे गुरुपा के स्वरूप के दर्शन हुए। उसमें गुरुपा ने पीले रंग का चोला पहना हुआ था और मेरे साथ मेरे को ध्यान नहीं आ रहा कौन था, मतलब कोई लड़की थी, इतना बस है। तो मेरे को बोला, उसने आंखें बंद की हुई है, उसको बोल लौंग का तेल और तुलसी की अगरबत्ती की ज्योत जलाए। अब संगत जी, मुझे तो पता नहीं कि तुलसी की अगरबत्ती होती है कि नहीं। गुरु जी अगर ऐसा होती है तो मुझे मतलब ना, जैसे मैसेज आप देते हो उस पर जवाब दे दीजिए, या किसी संगत जी को पता हो तो मुझे किसी सत्संग में तब भी शेयर करिए कि ऐसे ही होती है। मेरी तो, और मेरे अंकल जी कल भी कहते हैं, हम लोग हैं तो नौकरी वाले, तो कल मेरे अंकल मुझे कहते उनको थोड़ा सा मन को बहुत खट्टा हो रहा है कंपनी को लेकर, कि जो हम चाहते थे वो हमें नहीं मिल रहा है अभी तक। ना तो उनकी सैलरी बढ़ी है, ना प्रमोशन हुआ है, कुछ नहीं हुआ। गुरुपा से मैंने अरदास लगा रखी है कि हो जाए, ये सब कुछ हो जाए, पर अभी नहीं हुआ। कल भी, आज भी मुझे सुबह बोले कि तेरी तो इस बार गुरुजी ने भी नहीं सुनी अभी तक। तो गुरुजी, मेरी आपसे यही अरदास है कि मेरे अंकल जी का इस चीज़ को लेकर मन खराब ना हो। आप कुछ ऐसा कर दो कि हाँ ठीक है। वो मेरे को कभी नहीं कहते कि मुझे तेरे गुरुजी पे यकीन नहीं है, ना मेरे को वो कहते हैं कि तू सत्संग सुनती है। मेरे को उनके गुरुजी आपके बारे कुछ नहीं कभी भी वो कहते, उल्टा मेरे को यही कहेंगे कि तू अरदास कर, मेरी आज मीटिंग है, तो ऐसे कर। सो गुरुजी, मैं आपके आगे दो हाथ जोड़ बेनती करती हूँ, कुछ ऐसा कर दो कि मतलब उनका प्रमोशन भी हो जाए, तो जहाँ मैं जाना चाहती हूँ वहाँ हम लोग चले भी जाएं। सो गुरुजी, इस बार मतलब मैं नहीं चाहती कि किसी चीज़ को भी लेके वो कहें कि देखा इस बार तो कुछ नहीं किया, या कुछ ऐसा कुछ नहीं। मतलब मैं ये नहीं कहती कभी उन्होंने ऐसा बोला, पर उनको भी एक आस सी मुझे लगता है ऐसी हो रही है कि शायद मेरी बात को लेके गुरुजी मेरी झोली में वो खुशी डाल देंगे। गुरुजी, हम लोग
जहाँ इस टाइम रह रहे हैं, आपको पता है हम लोगों को यहाँ 15 मई तक रहना है। सो गुरुजी, मेरी आपसे यही गुजारिश है कि जब हम जहाँ रह रहे हैं, किराए पे रह रहे हैं, तो हमने अपने ऑनर को 1 तारीख बता देना है कि हम यहाँ ये घर खाली कर रहे हैं। सो गुरुजी, मैं 2 हाथ अरदास आपसे यही करती हूँ कि मेरे अंकल जी को ये जो हम लोग चाह रहे हैं, जहाँ जिस लाइन में जाने की सोच रहे थे, वो लाइन मिल जाए। आपसे अरदास है, ये खुशी हमारी झोली में डाल दीजिए। इस बार भी हम लोगों ने यही सोचा, मैंने कहा जाने से पहले गुरुपा के बड़े मंदिर हमें दर्शन करने हैं, तो हमें एक और फैमिली ने बोला हम भी चलेंगे। सो गुरुपा की कृपा, आपकी कृपा हुई तो मैं बहुत जल्दी ही बड़े मंदिर आके आपके दर्शन करूंगी। सो ये नहीं है कि मेरे में अभी गुरुपा नहीं डाल रहे और मैं गुरुजी का जाप नहीं करूंगी और ज्योत नहीं जगाऊंगी। गुरुपा ने तो ठीक है, गुरुपा देंगे, सब कुछ देते हैं, मैं ये नहीं कहती नहीं देते, पर इस बार पता नहीं क्यों गुरुपा अंकल को थोड़ा सा हो रहा है वो चीज़ मिल जाए हमें। सो गुरुपा अपना हाथ अपनी बच्ची या मेरे अंकल, मेरे बेटे पे अपना हाथ रखिए, ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखना गुरुपा। मैं अपना सत्संग यही विश्राम करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना। गुरुजी, मेरे प्यारे प्यारे संगत जी, मैं अपना सत्संग शेयर करने से पहले गुरुजी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुपा, आपकी बहुत बहुत अपरंपार कृपा हुई। संगत जी, मैंने गुरुपा को कहा हुआ था कि जब भी मेरा यहाँ से ट्रांसफ़र होगा, उससे पहले मैंने अपने अंकल जी को बोल रखा था कि मैं बड़े मंदिर के दर्शन करने ज़रूर जाऊंगी, और साथ में गुरुपा को कहा था कि मेरे अंकल जी अपने आप ही बोले हाँ चलते हैं। तो संगत जी, ऐसे ही हम लोगों का अब ट्रांसफ़र तो हो गया है, तो अभी हम लोग गए तो नहीं है, तो इसीलिए मैंने फिर हम लोगों का प्लान बना कि हम बड़े मंदिर चलते हैं। ऐसे ही इनके साथ इनका एक फ्रेंड था, हम लोगों ने उनको बोला तो वो भी कहते हाँ हमें भी दर्शन करने हैं, हम भी चलते हैं। तो मैं पहली बार संगत जी बड़े मंदिर गई, बहुत मतलब इतनी शांति मिली वहाँ, मुझे इतनी शांति मिली कि मैं आपको क्या बताऊँ कि बस जब मैं वापस आ रही थी तो मन बहुत ही मेरा खुश था। तो मैंने वहाँ से स्वरूप भी लिया। जैसे ही मैंने स्वरूप लिया तो मुझे पता चला कि वहाँ पे ही गाड़ी के पीछे जो ब्लेसिंग्स लिखी होती हैं गुरुपा की, वहाँ मिलेंगी। मैंने अपने अंकल जी को बोला जाओ आप लेके आओ, तो लेकिन वो हमें नहीं मिली। तो संगत जी, मैंने पहले बोला हुआ था मेरे को खुद गुरुपा का स्वरूप मिलेगा, ब्लेसिंग्स होंगी तो मिलेगा, मैं खुद नहीं लूँगी, पर शायद गुरु जी का संदेश था कि मैं वहाँ जाके लेती। मैंने स्वरूप लिया संगत जी। उसके बाद जैसे ही मैंने लिया ना, तो मैंने अपने अंकल को पकड़ाया, तो वो कहते कि मेरी ननद के बारे बोले कि हम उनको भेजेंगे। वो क्या था कि मेरे ननद के जो अंकल हैं वो 1 साल हो गया उनको पैरालाइज हुआ, वो काफ़ी बीमार हैं, घर पे ही रहते हैं, तो वो अभी ठीक नहीं हो रहे। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, तो मैंने ऐसे ही कहा। फिर मेरे अंकल जी ने बोला कि मैं इसकी फ़ोटोकॉपीज़ करवा लूँगा, तो मैंने कहा नहीं, पहले आप दीदी को कुरियर चाहे कर देना स्वरूप। पर एक दिन क्या हुआ, मेरे हाथ जूठे थे, तो मैं स्वरूप घर पे मतलब वो नहीं लेके आई, तो गाड़ी में ही थे। अगले दिन जब हम लेके आए, मैंने अपने घर में स्वरूप रखे, गुरुपा अपने घर में लाई। और फिर ऐसे ही क्या हुआ कि फिर मैंने अंकल जी को अपने कहा कि आपने दीदी को कुरियर करवाने हैं, तो कहते हाँ, कहते वो मानते। मैंने कहा देखिए माने, अभी उनको गुरुजी बारे नहीं पता, पर गुरुजी के स्वरूप में भी इतनी ब्लेसिंग्स हैं, हो सकता है कि मतलब मेरे दीदी के अंकल जो हैं वो ठीक हो जाए।
गुरुपा मैं बहुत बहुत माफ़ी मांगती हूँ कि मैं आप मेरे घर में आए भी और मेरे को इस हिसाब से पता नहीं, मुझे जो जिस हिसाब से लगा मेरे को तो यही था कि वो भी ठीक हो जाएं, आपके दर्शन उनके घर में पड़ेंगे तो वो ठीक हो जाएंगे। अभी मुझे नहीं पता वो सत्संग आप सुनते हैं नहीं सुनते, क्या होता है, पर मेरे मन में आया कि ठीक हो जाए वो। सो गुरुपा मुझे क्षमा करना कि मैंने ऐसे किया। मैं तो अभी संगत जी मुझे इतना बहुत ज़्यादा इन चीज़ों के बारे नॉलेज नहीं है कि मैंने सही किया या गलत किया, पर गुरुपा जो जैसा भी है मुझे माफ़ करना अगर मेरे से गलती हुई हो। और आपका बहुत 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 शुक्राना कि आपने मुझे बड़े मंदिर बुलाया। और संगत जी सबसे बड़ी खुशी की बात तो ये कि हम लोग वहाँ बैठे भी, चाय प्रसाद चाय का लंगर भी मिला और मुझे वैसे भी लंगर हम लोगों को छकने को मिला। और बहुत बहुत जिसे कहते हैं ना शांति, मेरा तो एक बार तो वहाँ जाके मन थोड़ा वो हुआ, मतलब रोने वाला हो गया, पर गुरुपा ने इतनी शक्ति दी कि बस मैं वहाँ बैठे हुए बस मन कर रहा था जाप करे जाऊँ, जाप करे जाऊँ, जाप करे जाऊँ। गुरु जी आपका बहुत 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 शुक्राना कि आपने मुझे बड़े मंदिर बुलाया, अपने दर्शन करवाए। मैं अब अपना सत्संग यहीं विश्राम करती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु।